नैतावता बहुतर प्रत्यविज्ञावगतम पदैक्यम अपोढ़ुम शक्यम। कहीं कहीं पर किंचित भेद होने मात्र से ही, है ना, कहीं त्मना बोल दिया, कहीं आत्मना बोल दिया है, ये क्वचित भेद देखने मात्र से ही, कहीं देवाह है, देवासह है, हाँ, इतने मात्र से बहुतर जो प्रतिविज्ञा है उसका अपलाप नहीं कर सकते। अतः वर्णिकत्वम पदेकत्वम नित्यत्व सिद्ध होगा। अन्यथा यदि बात नहीं मानोगे तो सोयम देवदत्त इति प्रतिविज्ञातम देवदत्तैक्यमपि देशादि भेद मात्रेण अपोध्येत। ये नहीं मानोगे स्वयं देवदत्त इत्यादि क्या है, प्रतिविज्ञात होने पर भी देवदत्त का ऐक्यत्व अपो हो जाए, हट जाएगा। क्यों? देश भेद है, काल भेद है। इस हेतु को देकर के हमके प्रतिविज्ञा भ्रांति है बोला जाएगा। फिर यदि लौक में स्वयं देवदत्त इत्यादि प्रतिविज्ञा सत्य है, फिर तो स्वयं ककार वय पद इत्यादि भी सत्य मानना पड़ेगा। पदैक्य च अर्थैक्यम अवश्यम भावी, और पदैक्य मान लेंगे तो अर्थैक्य भी अवश्य मानना होगा। अन्यथा वेदे पृथक व्युत्पत्ति भावाद अबोधकत्व प्रसज्जित। वेद में प्रयुक्त शब्दों के लिए अलग कोई व्युत्पत्ति है ही नहीं। जो लौकिक व्याकरण है इसी में जो व्युत्पत्ति, उन्हीं व्युत्पत्ति से वहाँ भी शब्द प्रयोग हो रहा है। अलग व्युत्पत्ति करने कोई अलग व्याकरण तो है नहीं, वैदिक व्याकरण अलग, लौकिक व्याकरण अलग, ऐसा तो है ही नहीं। फिर तो वेद के सभी शब्द असिद्ध होने लग जाएंगे। इसे वेद और लोक में एक मानना पड़ेगा, बराबर मानना पड़ेगा। एतदेव विप्रेत्य उक्तम, इसी को मन में रखते हुए, जानते हुए यह बात कह दिया पूर्वाचार्य। लोकावगत सामर्थ्य शब्दों वेदे बोधक। लोक में जो अवगत सामर्थ्य, शब्द का सामर्थ्य, वेद में भी शब्द वही सामर्थ्य का बोधक होगा। इति च, स्वरू नहीं होना चाहिए, स्व काट को, चरु यूप आवनी आदि शब्दाना, इसलिए चरु शब्दों, यूप शब्दों, आवनी शब्दों तदर्थानांच अलौकिकत्वेपि, इनके अर्थ अलौकिक होने के बावजूद भी प्रसिद्ध पद संविहाराद, प्रसिद्ध सब पद के संविहार में सन्निकट में उच्चारित होने से व्युत्पत्ति संभवती, व्युत्पत्ति हम ग्रहण कर लेंगे। उत्तान वहनादिकम, देवताओं के गौ उत्तान वहन करते हैं, कहा आपने, वो भी क्या है ये, वो कैसे हो सकता है? ऐसे दो बात वहाँ पर है। या तो अर्थवाद मानो, उत्तान वहनादिकम तो अर्थवाद, अस्तुवाद तो वहनम, तो हो गए ऐसा वहन। फिर वहाँ के पशु का अपना अलग सामर्थ्य, यहाँ के पशु का अलग सामर्थ्य, हर जगह के पशु का अपना अपना अलग सामर्थ्य। एक ही पृथ्वी में देखो अलग अलग गौों का अलग अलग सामर्थ्य। कोई गाय है, पहाड़ी गाय, आधा लीटर 1 लीटर दूध देती है, और सेवाल गाय 40 लीटर दे देती है। फर्क है या नहीं? और कहोगे गाय ये नहीं है जो 40 लीटर देती है, वो आधा लीटर देने वाली गाय है, ऐसे तो बोलेंगे क्या? देश विशेष, काल विशेष को लेकर के पशुओं के सामर्थ्य में भी हम अंतर देख रहे हैं। अतः पृथ्वीलोक और स्वर्लोक के भी पशुओं में अंतर तो होना ही चाहिए ना। यदि वे उत्तान वाहक है और या अधोवाहक है तो कोई गलत नहीं है, उचित ही है वो। अस्तुवा तथा वहन तथापि उत्तान आदि शब्द तदर्थाश्च लोक सिद्धा एवं, फिर भी उत्तान आदि शब्द तदर्थाश्च लोक प्रसिद्ध एवं, और उसकी जो अर्थ है जो इस लोक में वही वहाँ के शब्दों के लिए प्रयोग किया जाएगा। तस्मात् ये एव लौकिकाः पद पदार्थास् त एव वैदिकाः, इसे लोक में जो पद पदार्थ प्रयोग होते हैं वे ही यहाँ वेद में भी प्रयोग होते हैं, ऐसा निश्चय होता है। इसे इसका नाम था लोक वेदाधिकरणम। इसका दूसरा वर्णक है आकृत्याधिकरणम। अब शक्तिग्रह होता है, घटक कहने से घट शब्द का अर्थ क्या होगा? व्यक्ति को लिया जाए या जाति को लिया जाए? सर्वत्र जाति को नहीं ले सकते, सर्वत्र व्यक्ति को भी नहीं ले सकते। क्यों? व्यक्ति में घटाओगे तो व्यक्ति तो अनंत है। एक घड़े में हो गया, घड़ा ज्ञान होने के बाद दूसरे घड़े में कौन कराएगा? वो अलग व्यक्ति है ना, उसे शक्तिग्रह अलग करानी पड़ेगी। और अनंत घट है, अनंत शक्तिग्रह कराने पड़ेंगे। इसीलिए ऐसे स्थल में हम जाति को, घटत्व को ग्रहण किया। अयं घटा में बोल रहा हूँ,
आपको बोध करा रहा हूँ, लेकिन आप क्या पकड़ेंगे? घटत्व जाति को पकड़ेंगे। और दूसरे घड़े को दिखाने के बाद आपको बताने की जरूरत नहीं, अयमपि घटः बोलने की जरूरत नहीं। आप घटत्व देखेंगे उसमें और अयं घटक ज्ञान हो जाता है। लेकिन कई जगह होता है, आपको कहा घटम आनया, आप क्या कहोगे? घटत्व जाति को ले आओगे? क्या जाति को ला सकते हो? मनुष्य मानया, अमनुष्य तो जाति को लाओगे, वह अर्थान्वय नहीं हो सकता, जाति का अन्वय नहीं होगा और व्यक्ति का ही अन्वय होगा। इसे विचार करना पड़ेगा। प्रायः क्या माना जाए, जाति मानी जाए अथवा व्यक्ति माना जाए। उसके लिए यह आकृति अधिकरण इसका नाम है। आकृति माने जाति, इनकी भाषा में आगे एक आकार वरना आकृति जाति। व्यक्तिम व्रीह्यादि शब्दार्थम आकृतिर्वा क्रियान्वयात् व्यक्तिर्व्युत्पत्ति वेलाया व्यक्तिर्व्युत्पत्ति वेलाया माकृत्या चोपलक्ष्यते शक्तिग्रहादि युक्तिभ्यः आकृतिरर्थतोचिता क्रिया पर्यवसानाय व्यक्तिस्तत्रोपलक्ष्यताम्। व्यक्तिर व्रीह्यादि शब्दार्थ आकृतिर्वा, व्रीह्यादि शब्दों का अर्थ व्यक्ति, दाने दाने लिया जाए, इस शब्द का अर्थ क्या है? ये प्रत्येक दाने, या व्रीहि शब्द का अर्थ व्रीहित्व जाति लिया जाए। व्यक्तिर्वा आकृतिर्वा व्रीह्यादि शब्दार्थाः। पूर्व पक्ष कहता है क्रियान्वयात व्यक्तिरेव, कि जाति क्या है? अमूर्त वस्तु है। गुण क्रिया जाति सब क्या है? अमूर्त पदार्थ है, उनको क्रिया के साथ अन्वय नहीं कर सकते। द्रव्य के बिना गुण का भी अन्वय नहीं होगा, द्रव्य के बिना जाति का भी क्रिया के साथ अन्वय नहीं होगा। द्रव्य का मतलब क्या? व्यक्ति, से व्यक्ति में ही शक्ति मान लीजिए। फिर क्रियान्वयात व्यक्तिर व्युत्पत्ति वेलायाम आकृत्या चोपलक्ष्यते। लेकिन व्युत्पत्ति के समय में, शब्दार्थ ज्ञान की व्युत्पत्ति काल में हम क्या मानेंगे? शक्ति जाति में मान लेंगे। हमेशा जब भी बोध कराऊंगा इससे क्या होता है? हमें वस्तु को ही पकड़ता हूँ, वस्तु को यहाँ व्याकरण के हिसाब से और वेदांत के हिसाब से व्यक्ति कहा जाता है। व्यक्ति माने आदमी नहीं, व्यक्ति माने वस्तु। इसे क्या लिया दृष्टांत? व्रीहि। व्रीहि क्या होता है? धान, धान को ही व्यक्ति बोल रहे हैं। और धानत्व जाति, कोई भी वस्तु को व्यक्ति से प्रयोग हो जाए, व्यक्ति से आदमी को ही व्यक्ति बोलना जरूरी है क्या? जो बोलेगा उसका नाम व्यक्ति है क्या? ये कहाँ से रोड पकड़ लिया आपने? आप दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। और दर्शन शास्त्र में जिस शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग किया उस अर्थ को पकड़ना पड़ेगा दिमाग से, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ व्यक्ति का अर्थ होता है वस्तु, इसलिए वस्तु में शक्ति मानी जाए या जाति में शक्ति मानी जाए, ये अर्थ कर रहे हैं। तब मैंने कहा क्रिया में अन्वय न होने से आकृति में शक्ति नहीं हो सकती, किंतु व्यक्ति में माननी पड़ेगी कि व्यक्ति में वस्तु ही क्रिया के साथ अन्वित होता है, जाति आदि अन्वित नहीं होते। किंतु व्युत्पत्ति वेला में, व्युत्पत्ति काल में आप भले ही शक्ति को आकृति के द्वारा ग्रहण कर लीजिएगा, ये पूर्व पक्ष ने कहा। तब सिद्धांत है नहीं, शक्ति ग्रहादि युक्तिभ्य, शक्ति ग्रहादियों से और युक्तियों से भी आकृतिर अर्थतोचिता, व्रीहि आदि शब्दों का आकृति जाति में ही अर्थ माननी चाहिए। फिर क्रिया के साथ अन्वय करोगे, घटम माने बोलूंगा तो घट तो जाति को थोड़ी लाओगे। तो ठीक कहते हो। क्रिया पर्यवसानाय, जब क्रिया के साथ व्यवहार करने लगेंगे उसे पर्यवसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? व्यक्ति तत्रोपलक्ष्यता, वह व्यक्ति का उपलक्षण से ग्रहण होगा। पहले शब्दार्थ से शक्ति ग्रहण होगा और शक्ति के संबद्ध जो उपलक्षित करता हुआ व्यक्ति को क्रियान्वय काल मात्र में ग्रहण करने। ठीक पूर्व पक्ष का विपरीत, पूर्व पक्ष ने पहला व्यक्ति बाद में उपलक्षण से जाति को लिया, नहीं पहला जाति बाद में उपलक्षण से व्यक्ति ग्रहण करना। ठीक विपरीत सिद्धांत है। व्रीहीन अवहंती,
पशुमालभेत गाम आनय ब्राह्मणो न हंतव्य इत्यादि प्रयोगेषु व्रीह्यादि शब्दानां व्यक्तिरर्थः। इत्यादियों में व्रीहि, पशु, गौ, ब्राह्मण इत्यादि शब्दों का अर्थ किस में लूँगा मैं? व्यक्ति में शक्ति ग्रहण करूँगा। पूर्व पक्षी पहले व्यक्तिरर्थः कुतः आहरणादि क्रियाभिर व्यक्तिर अन्वेतुम शक्यत्वात्। आहरण क्रिया का व्रीहि के साथ अन्वय, व्रीहिगत जाति का वर्णन करोगे, वृत्त जाति को कूटोगे या व्रीहि को कूटोगे? जाति को कूट सकते हैं क्या? नहीं कूट सकते, व्रीहि का ही अन्वय होगा। पशु मालवे तो पशु को काटना है, पशु तो जाति को तो नहीं काटा जा सकता। गाम आनय गौ को लाया जा सकता है, गौ तो जाति को नहीं लाया जा सकता। ब्राह्मणों ने हंतव्य, ब्राह्मण के हनन ना करें। हनन की संभावना कहाँ है? ब्राह्मण तो जाति में, ये ब्राह्मण व्यक्ति में, व्यक्ति में ही है। इस ऐसे सब स्थलों में क्रियान्वय को ध्यान में रखते हुए लगता है व्यक्ति में ही शक्ति माननी चाहिए। नहीं आकृतिर अवहंतुम आलब्धुम अपनेतुम व योग्या, कि यह आकृति का अवहनन या उपालभन या आनयन एवं जो है हनन आदि क्रिया नहीं हो सकती है। ननु आनंति व्यभिचाराभ्यांच व्यक्तौ व्युत्पत्ति न संभवती। कहते बे व्यक्ति तो अनंत है, किस किस व्यक्ति में आपको शक्ति ग्रह कराएंगे? जितने को ग्रहण करेगा उतने तो आप समझेंगे, बाकी को नहीं ग्रहण कर पाएंगे आप। और वे विचार भी है। मान लो हम सफ़ेद गाय में आपको ग्रहण करा दिया, और गाय चली गई वहाँ कीचड़ में, बाहर निकल आई, कहेंगे दूसरी कुछ आ रही है पानी से, कहेंगे आप? अरे पहले तो सफ़ेद गाय को बोध कराया था ना, अब तो दूसरी गाय है, तो सफ़ेद है ही नहीं। सिर्फ व्यक्ति में क्या व्यभिचार भी दिख रहा है। ऐसी स्थिति में हम कैसे व्यक्ति में जाति मान सकते हैं, शक्ति मान सकते हैं? वही समझा रहे आनंत्य और व्यभिचार, इन दो हेतुओं कारण से हम व्यक्ति में शक्ति नहीं मान सकते। न व्यक्तो व्युत्पत्ति संभवती। अनंत व्याख्या कर स्वयं, अनंता ही गो व्यक्त है अतीत अनागत अनागत नाम अनेक देशवर्ती नाम गवाम यत्थाया अनवधारणात्। ये अनंत गौ व्यक्तियां हैं, बहुत तो नष्ट हो चुके हैं, उनमें कौन शक्ति ग्रह कराएगा? जितने विद्यमान हैं, जो सामने है इतने तो बोल भी सकते हो ना, बाकी और अनागत तो अभी पैदा ही नहीं हुए, उन व्यक्तियों में कैसे शक्ति ग्रह होगा? अतीतानाम अनागतानाम और अनेक देशवर्ती नाम। अतीत बहुत सारे हैं और अनागत बहुत सारे हैं, और अलग अलग देश अलग अलग काल के भी बहुत सारे हैं। बहुवचन है वो, अतीतानाम अनागतानाम अनेक देशवर्ती नाम गवाम, उन सकल गौओं को, इतनी ही गौ इस संसार में ऐसे गिना करके सब में शक्ति ग्रह करा सकते हैं क्या आप? अनागत गोवंश के बारे में पता ही नहीं, उनमें शक्ति ग्रह कैसे कराओगे? जो सामने है उतरे को, वो उधर है पीछे, कौन जाने कितने हैं वहाँ, क्या है कैसा नहीं है। इसलिए उनकी यत्ता का अवधारण ही नहीं कर सकते, अतएव अनंत कह दिया जाता है। किंच, इतना ही नहीं, शुक्ल व्यक्तौ व्युत्पन्नो गो शब्द कृष्ण व्यक्तौ प्रयुज्यमान स्वार्थम व्यभिचरेत। सफ़ेद गाय में आपको बोध करा दिया यह गाय है, बाद में उसे बगल में गाय दूसरी खड़ी थी, काली थी, उसको भी आप घरे गाय ले आओ। सफ़ेद गाय को ये गाय है बोल के गाय ले आओ बोल दिया, वो आदमी सोचेगा ना, अरे ये तो काला है, इसको हम कैसे लाएंगे, ये गाय है कि नहीं है, क्या है क्या पता। उसको शक्ति ग्रह कौन कराएगा? समस्या एक ही गौशाला में सबको एक एक को कैसे बोध कराते फिरेंगे? इसे कहते शुक्ल गौ में हमने व्युत्पन्न करा दिया, लेकिन वही गौ शब्द को बाद में
कृष्ण व्यक्ति में प्रयोजन कर दिया तो स्वार्थ व्यभिचरित, बस उसका स्वार्थ व्यभिचरित हो जाएगा। तत्र कथम उत्पत्ति रीति चेत, फिर वहाँ उत्पत्ति कैसे होगी? सिर्फ व्यक्ति में शक्ति ग्रह मानना उचित नहीं है। एवं तर्हि व्युत्पत्ति काले सा व्यक्ति आकृत्योपलक्षिता। तो पूर्व पक्षी कहता है ऐसे करो, व्युत्पत्ति काल में जाति में शक्ति मानो, व्यवहार काल में क्रिया काल में व्यक्ति में शक्ति मान लो। ऐसे दो दो मानने की क्या जरूरत है? इत्यम प्राप्ते ब्रूमः, व्युत्पत्ति काल में हम व्यक्ति में न मान करके व्यक्तिगत आकृति में हम उपलक्षित कर लेंगे। व्यक्ति आकृत्या उपलक्षताम, व्यक्ति को आकृति से उपलक्षित कर लिया जाएगा। यदि प्राप्ते भ्रूम, ऐसा मत करो। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम आकृत है शक्ति ग्रहण निमित्तत्वात् शब्दार्थत्वम तस्य एव उचितम। इसलिए अन्वय व्यतिरेक से आकृति में ही शक्ति ग्रहण करना, ग्रहण निमित्तत्वात् शब्दार्थत्वम, आकृति में ही शक्ति ग्रहण का निमित्त को देखते हुए आकृति को ही शब्दार्थ माननी चाहिए। तस्या एव उचितम, इसलिए शक्ति आकृति के अंदर ही मानना उचित है। किंच, इतना ही नहीं, गो शब्द उच्चारिते व्यक्तिवादिनः संशयो भवे। गो शब्द का उच्चारण करने से व्यक्तिवादियों का संशय हो जाएगा। तस्मात् आकृतेव अभिधेयत्वाम, आकृति का ही अभिधान माननी चाहिए। कि व्यक्तिवादी में समस्या संशय क्या होगा? यही होगा ना, जिससे मुझे शक्ति ग्रह कराए थे वह था, वो गौ लाना है, गाम आना है भी बोल रहे हैं, लेकिन उसी आकृति और दूसरी यहाँ दिख रही है, इसको ले जाऊं कि उसको ले जाऊं? वो समझ में नहीं आएगा। उसको समझाना पड़ेगा, अरे गौशाला में जो उसको वहीं रहने दे, जब बाहर में उसको ले आओ, अलग से बोलना पड़ेगा और वाक्य। और आकृति में जाति पकड़ लेगा तो क्या समझेगा? जो बाहर है उसको अंदर करो, सीधी सी बात, गाँव आने बने, जो बाहर है उसको ठग ले आएगा अंदर। अब व्यक्ति में तो बाहर वाले में शक्ति ग्रह कराया नहीं ना, समस्या ये है। बाहर वाले गौ में शक्ति ग्रह कराया ही नहीं है, वो व्यक्ति को संशय हो जाएगा किसको लाऊं। इसलिए जाति में मान लेंगे, एक में बोध कराने से ही संसार भर के अतीत अनागत वर्तमान सब में ग्रहण कर लेगा गौ जाति। अच्छा, व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं होगा। गो शब्द उच्चारित व्यक्तिवादी के अंदर संशय हो जाता है। तस्मात् आकृतेर अभिधेयत्वम, यदि आकृतौ अवहनन आदि क्रिया न परिवश्यत, यदि कहते हो आकृति में अवहनन आदि क्रियाओं के साथ अन्वय करना संभव नहीं है, तर्हि व्यक्तिस्तत्र उपलक्षणीय। देखो, सर्वत्र जाति में शक्ति मान लो, और जहाँ क्रियान्वय करने की बात आती है उस जाति से व्यक्ति को पकड़ लेंगे। जो भी सामने उपस्थित व्यक्ति उसको पकड़ लो, ये है वो है, शंगाई खत्म। गाय माने बोल दिया, सामने जो गाय खड़ी है उसे गोत्र जाति पकड़ लिया, उस गोत्र जाति उस गाय को उपलक्षित कर लेगा और गाय को उठा के ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जाति में शक्ति ग्रह मान करके क्रियान्वय करने के लिए व्यक्ति को उपलक्षित कर देना ज्यादा लाघव है। इसलिए किंच, जैसे दृष्टांत एक और दे रहा है, किंच शेन चितम चिन्वीता, किसने प्रयोग कर दिया वेद में, इत्यादो आकृतिरेव सादृश्य प्रतियोगितया कार्यान्वयो दृश्यते। या तो आकृति कार्यान्वय भी हो जा रहा है कि शेन पक्षी तो नहीं ला जाएगा ना, शेन पक्षीगत शेनत्व जाति के आधार पर शेनत्व जाति के शेन पक्षी के आकार को लेकर के व्यवहार करेंगे। शेन चितम चिन्वीत इत्यादि आकृतिरेव सादृश्य के प्रतियोगितया कार्यान्वयो दृश्यते। तस्मात् आकृतिरेव शब्दार्थ अत्रैव गुरुमतम वा, इसी में गुरुमत कहने जा रहे हैं। गवादि चोदना नो मा जाति व्यक्त्योर निर्णयात् आनंद विचाराभ्याम न व्यक्ति रीति निर्णय। स्पष्ट अर्थ,
गवादि विधि में, गवादि शब्द युक्त विधियों में प्रमाण मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? गवादि चोदना न गाम आनय, जैसे गौवादि शब्द विशिष्ट विधि वाक्य प्रयोग यदि होता है, वह विधि वाक्य को प्रमाण नहीं मानना चाहिए या मानना चाहिए? पूर्व पक्षी कहता है नो माँ, उसे प्रमाण नहीं मानना चाहिए। क्यों? जाति व्यक्ति और अनिर्णयात, गौ शब्द का अर्थ जाति है, गौ शब्द का अर्थ व्यक्ति है, यही निर्णय नहीं हो सकता। अनिर्णयात अप्रमाणिक, जो संशय युक्त हो जाए वो प्रमाण नहीं। न्यायिक लोगों ने भी संशय को किस कोटि में डाला? अप्रमा में गिना दिया। अप्रमा यथार्थ अनुभव त्रिविधा, संशय विपर्य तर्क वेदात। संशय हमेशा अप्रमा होता है, प्रमाण हो ही नहीं सकता, और उसे उत्पन्न ज्ञान प्रमा भी नहीं हो सकता। जैसे पूर्व पक्षी कहता है जाति और व्यक्ति में निर्णय नहीं हो रहा है, शब्दार्थ क्या लेना है, अतः संशयग्रस्त होने से यह प्रमाणिक नहीं हो सकता, अप्रमा हो जाएगा। तब सिद्धांत के जरिए निर्णय हो जाएगा। कैसे निर्णय होगा? व्यक्ति में शक्ति नहीं मान सकती आप। क्यों? आनंद विचाराभ्याम न व्यक्ति रीति निर्णय। अनंत व्यक्तियों में अनंत शक्ति ग्रहण कराना संभव नहीं है। और दूसरा, शुक्ल गौ में बोध करा दिया, कृष्णादि गौ में कौन बोध कराएगा? वे विचार भी दिख रहा है। अतः व्यक्ति में तो शक्ति हो ही नहीं सकता, सिद्ध हो गया। इसलिए आकृति में ही शक्ति है। स्पष्ट अर्थ इति माधवीय जमिनी न्यायमाला विस्तरे प्रथमाध्याय से तृतीय पाद। इस प्रकार से स्मृति पाद समाप्त होता है। अतः तृतीय पाद समाप्त हुआ और चतुर्थ पाद आरंभ होता है। चतुर्थ पाद से प्रथमाधिकरणम वार्तिकारो उन्नीतम आरचयति। वार्तिकार मैंने कुमाल भट्ट के मत के अनुसार पहले रचना किया जाएगा। इस पाद का नाम है नामपाद, नामधेय नामपाद। यागों का नामकरण करना पड़ेगा। कि नामकरण के बिना कोई व्यवहार नहीं होगा ना। कोई भी चीज़ पैदा होता है पहले उसका नामकरण कर दिया जाता है। नामकरण नहीं क्या व्यवहार करोगे आप? भौतिक चीज़ भी देखो ना, जो आप पैदा कर देते हो वो एक नाम रखना पड़ेगा ना। कोई मिठाई दुकान कोई मिठाई बना रहा था, जो बना रहा था वो नहीं बना, कुछ और बन गया। मैंने सोचा क्या करें, टिप टॉप नाम रख दिया, नाम लिख दिया। हम क्या करें? कुछ तो नाम रखना है और बेचना तो है ही है। उसने तो नया नाम रख दिया और दाम में बढ़ा दिया। नामकरण करने का फल भी तो मिलना चाहिए ना। सब 400 रुपये से लगते 480 रुपया किलो। लोगों ने कहा नया आइटम है भाई, नया रंग रोगन दिख रहा है, तो स्पेशल होगा। था कुछ नहीं, कबाड़ था वो तो उल्टा। बनाना कुछ तो हो, कबाड़ गया है। वो कबाड़ का भी मूल्य बढ़ गया। लोक व्यवहार में देखा जाता है। इसे नाम के बिना व्यवहार तो चल ही नहीं सकता। अरे यज्ञ कर्मकांड कर रहे हैं, कौन सा याग हो रहा है पूछेंगे तो क्या बोले? याग हो रहा है, याग हो रहा है। ऐसे थोड़ी बोला जाएगा, नाम तो बताना पड़ेगा। रुद्र याग हो रहा है ना, भगवती का याग हो रहा है, नाम तो लो कुछ न कुछ। ज्योतिष्ठोम याग हो रहा है। इसे नाम पाद अनिवार्य है। पहले श्रुति में प्रामाण्यता के लिए श्रुति पाद ले लिया, फिर स्मृति पाद लिए, फिर अर्थवाद पाद भी ले लिया। अर्थवाद को भी प्रमाण स्थापित कर दिया। अर्थवाद के प्रसंग में ही मंत्रों को भी प्रमाण सिद्ध कर दिया। अब रह गया नाम। नाम के लिए ऐसे नाम पाद आरंभ होता है। चतुर्थ पाद से प्रथमाधिकरणम वार्तिकारेण जो है कारो उन्नीत मारचिति, वार्तिक कारोन्नीत जो प्रथमाधिकरण की प्रक्रिया उसको देते हैं। इस अधिकरण का नाम क्या है? पाद नाम हो गया, नाम पाद हो गया। और अधिकरण का नाम है नामधेय अधिकरण। सामान्य रूप में पहले कथन करेंगे, नामधेय करना अनिवार्य। नामकरण के बिना व्यवहार नहीं चलेगा। नामधेय अधिकरण नाम से पहला अधिकरण आरंभ होता है। उद्भिदादि पदम धर्मे किम अमानम उत प्रमा विध्यर्थवाद मन्यांशे श्वनंतर्भावतो नमा अंतर्भावो विदा उद्भिदायजेतेति दृश्यते नामत्वेन अन्वयो वाक्ये
वक्षते अतः प्रमयवत। उद्भिदादि पदम, उद्भिदादि पद को धर्म का बोधक मानेंगे या नहीं मानेंगे? धर्म में अमानम उत प्रमाण, इसको आप प्रमाण मानना चाहिए। प्रमाण मानना, धर्म के लिए प्रमाण है या नहीं है? पूर्व पक्ष से नहीं है। क्यों? पूर्वोक्त जो प्रमाण जिसको हमने माना था, विधि, अर्थवाद और मंत्र, उनके साथ इसका अन्वय नहीं है। उसके अंश के साथ भी जोड़ नहीं सकते आप। विधि अर्थवाद मंत्रांशेषु अनंतर्भावत, उनके साथ जोड़ नहीं सकते, उनसे अंतर्भाव नहीं कर पा रहे हम, इसे इसे प्रामाणिक नहीं, व्यर्थ है। वेद में नाम बोधिक जितने भी वाक्य है वो सब अप्रामाणिक है। सिद्धांत नहीं, अंतर्भावो विधौ, हम विधि वाक्य में इसको अंतर्भाव कर देंगे, उसके साथ इसको जोड़ देंगे। जैसे अर्थवाद को जोड़ा, मंत्र को जोड़ा हमने विधि के साथ, इसको भी विधि के साथ ही जोड़ देंगे। अंतर्भाव विद्यो विधौ उद्भिदा यजेति दृश्यते। क्यों? उद्भिदा यजेत, विधि दिख रहा है ना साथ में, उद्भिदा शब्द के साथ में सविहार्थ जो यजेत पद क्रियापद है वह उसके साथ उसका अन्वय हो जाएगा। नामत्वेन अन्वयो वाक्ये, उस वाक्यार्थ में उद्भिदा शब्द को नामत्वेन अन्वय करूंगा। अतः प्रमैव तत्, वाक्य में नामत्वेन अन्वय आगे कहूंगा, वक्षते, इसीलिए उसको प्रमा ही समझना चाहिए। अप्रामाणिक वाक्य नहीं है ये। जितने नामधेय वाक्य हैं वो सब अप्रामाणिक नहीं, प्रमाणिक ये सिद्ध हुआ। दृष्टांत देखिए, उद्भिदा यजेत, विश्वजिता यजेत, इत्यम समाम्नायते, ऐसे वेद में पठित है। तत्र उद्भिदादि पदम न धर्मे प्रमाणम, यह उद्भिदादि पद जो है धर्म में प्रमाण नहीं मान सकते। कुतः प्रमाणत्वेन अभिमतेषु त्रिषु वेद विभागेषु अनंतर्भावात्, प्रमाणत्वेन पूर्व पादों में निर्णय दिया गया जो तीन भाग है वेद का, कौन से? विधि, अर्थवाद और मंत्र, इनमें अंतर्भाव नहीं हो सकता, अतः अप्रामाणिक है। क्यों नहीं अंतर्भाव हो सकता? यही कोई पूछे पूर्व पक्षी से, दोनों सुनो बताता हूँ। विधि ही साक्षात प्रमाणम, विधि क्या है? साक्षात प्रमाण। पूर्व में प्रथम पाद में सिद्ध कर चुका हूँ। 14 अर्थो लक्षणों धर्म। अर्थवाद मंत्रों तो विध्यन्वयेन, अर्थवाद और मंत्र को विधि के साथ संबंधित करते हुए वो भी प्रामाणिक करके हम पूर्व पादों में सिद्ध कर चुके हैं। तत्र तावत उद्भिदादि पदम विधावंतर भवती, लेकिन इस उद्भिदादि पदों को उन विधि आदियों में हम अंतर्भाव नहीं कर सकते, उसी से अन्वय नहीं हो सकता है, अतएव ये सब अप्रामाणिक हो जाएंगे। विध्यर्थ रूपाया भावनाया अंशेषु, क्यों अन्वय नहीं होगा? तो सुनो, विधि में अन्वय करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यदि विधि में 3 अंश है, कौन से? किम, केन, कथम, साध्य, साधन इति कर्तव्यता। किसके साथ मैं उद्भिदा को जोड़ूंगा? साध्यांश के साथ या साधनांश के साथ या इति कर्तव्यांश के साथ? किसी साथ को भी नाम नहीं जोड़ा सकता। क्या नाम साध्य है? क्या नाम तो साध्य है नहीं। याग के द्वारा नाम पैदा करेंगे हम? याग साध्य नहीं है। नाम जो है याग में साध्य नहीं बन रहा है। न नाम याग का साधन है। याग का साधन तो अन्य चीज़ है। अब दधना जो होती है ना, अष्टाकपालम, ये तो पुरोडास आदि है, वे साधन है। और इति कर्तव्य में अंगों का वर्णन किया आपने, क्या क्या करना, कैसे कैसे करना, कैसे बनाना है, निर्माण करना, सारा वर्णन है। उनमें नाम को कहाँ घुसाऊंगा? वह कहते विध्यंशेषु, विध्यर्थ रूपाया भावनाया अंशेषु। विद्यार्थी क्या है? भावना। और क्या है? अंश त्रयोपेता है, उसमें भाव्य, करण, इतिकृता रूपेशु। अंश त्रय कौन है? भाव्य मने साध्य, करण मने साधन, और इति कर्तव्यता। इन 3 अंशों में कस्यापि अवाचकत्वात्,
किसी भी अंश का वाचक नाम शब्द नहीं हो सकता। नापि अर्थवादत्वम, फिर अर्थवाद में डाल लो इसको, कहते अर्थवाद भी नहीं डाल सकते हम। क्यों नहीं डाल सकते हो? नामवाचक शब्दों से न स्तुति न निंदा मालूम हो रहा है। स्तुति या निंदा मालूम हो तब ना अर्थवाद कहूँगा। नाम से क्या स्तुति हो रही है, ना नाम से निंदा हो सकती है। इसलिए नाम से या स्तुति निंदा आदि का ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे नापि अर्थवादत्वम, स्तुति बुद्धेर अभावात, स्तुति निंदा बुद्धि उत्पन्न नहीं होती उसको सुन करके। नापि मंत्रत्वम, उत्तम पुरुषादि नाम मंत्रलिंगा नाम अभावात। ये मंत्र कोटि में इन नामों को नहीं ले सकते कि मंत्र के पहचान क्या है। जो जो मंत्र के पहचान है उनमें से एक भी पहचान यहाँ नहीं है। कौन से पहचान है? उत्तम पुरुषादीयाम मंत्रलिंगा नाम अभावात तथा यह वाक्य मंत्र वाक्य, यह वाक्य विधि वाक्य है। इसको पहचानने की एक तरीका है। मंत्र वाक्यों को पहचानने के लिए उस वाक्य में क्या होना चाहिए, उस श्लोक में गिना दिया। उत्तमा मंत्रणास्यंत त्वांत रूपाद्य भावतः मंत्र प्रसिद्ध भावाच्छ मंत्र तैषाम न युज्यत। उत्तम पुरुष होना चाहिए वाक्य में, अथवा आमंत्रण हो, असी यह पदांत में हो, अथवा त्वांत हो, त्वा पदांत हो, इत्यादि रूपाद्य भावात, इत्यादि मंत्र की पहचान का स्वरूप है वो वहाँ नहीं है। उत्तम पुरुष, आमंत्रण, असी पदांत, त्वा पदांत इत्यादियों को ही हम मंत्र मानते हैं। और प्रसिद्धि भी नहीं है ये मंत्र करके, मंत्र भी प्रसिद्ध नहीं है ना। मंत्र प्रसिद्ध भावाच्छ मंत्रस्तेषां न युज्यते, उनको मंत्रता मानना उचित नहीं। मंत्रता ऐसा न युज्यते। जैसे दृष्टांत दे रहे, देखो अग्नि जुष्टम निर्वपामि, उत्तम पुरुष आया निर्वपामि। और इति उत्तम पुरुष का दृष्टांत अग्नि यशस्विन यशसे समर्पय इति आमंत्रणम। हे अग्नि, हे यशसे, संबोधन है ना, आमंत्रण है। और त्वा के लिए ईशेत्वा, ऊर्जेत्वा, त्वांत में आया, इसे मंत्र मालूम होता है। इति त्वांत रूपम आदि शब्द है ना। आशीर देवता प्रतिपादनादय, आशीर मंत्रो, आशीष मालूम होता है। वाक्यार्थ क्या है? आशीर्वाद देने का है या अर्थ मालूम हो रहा है, उसको भी मंत्र मान लीजिए। और देवता का प्रतिपादन कर रहे हैं, उसको मंत्र मान लीजिएगा। इत्यादि और भी निमित्त आगे जाकर विस्तार करेंगे। एवं आदिशो अनंतर भावाद अमानम इति चेत, इनमें से किसी में भी उद्भिद आदि नामों का अंतर्भाव न होने से यह वाक्य अप्रामाणिक है। इति चेन्न विध्यंशे करणे अंतर्भावा। हम क्या करेंगे? इन नामों को विध्यंशभूत जो करण है, करण का विशेषण रूप में हम अन्वय कर दें। जैसे आपको कहा यागे न स्वर्गम भावेत, याग क्या है? करण। स्वर्गम साध्य, भावेत से तीव्रता हो जाएगी। यागे न स्वर्गम भावेत अपनेगा। कौन से याग? तब नाम का अन्वय कर दूंगा। उद्भिदान संजगेन यागेन, उद्भिदा नामक यागेन, पशु द्रव्य के यागेन, याग नाम ले लूँगा, नाम को वहाँ जोड़ दूंगा। चित्र याजित पुष्पगाम चित्रा संजग यागेन, याग का विशेषण बन जाएगा। कर्ण का विशेषण रूपेण हम नाम को जोड़ देंगे। अतः विधि के अंश के अंतर्गत आ गया। तन मध्यपतिदस तदग्रहणेन ह्रियन्ते, न्याय है व्याकरण का। उसके बीच में घुसा दो तो उसे ग्रहण करने से भी ग्रहण हो जाएगा। विधि का ग्रहण करने से क्या हो जाएगा? इसलिए अब नाम भी ग्रहण हो जाएगा। करणांश उसको जोड़ दिया आपने। विध्यंश करने अंतर्भावात यद्यपि लिंग पदे न सह समान पदोपात्त यजर धात्वर्थ करणम, यद्यपि लिंग वाचक जो प्रत्यय है उसके साथ में समानाधिकरण रूपेण समान पद के द्वारा गृहीत होने से यज धातु का अर्थ है वही कर्ण होता है। तथापि तस्य जे नामत्वेन उद्भिदादि पदम अन्वेति,
वह याग भी क्या है, सामान्य वाचक हो गया। सामान्य वाचक होने से उसे विशेषता पाने के लिए एक विशेषण लाना पड़ेगा। विशेषण क्या होगा, नाम का विशेषण रूपेण जोड़ दूंगा, तब अलग अलग याग हो जाएंगे। ज्योतिष्ठोमेन यागेन, दशप्रणमास नामकेन यागेन, अग्निहोत्र संजक यागेन, रुद्र संजक यागेन, क्या हो जाए, सब विशेषण बन करके यागों में परस्पर भेद सिद्धि में नाम उपयोगी हो गया। लिंग पदेन सह समान पदोपात्तो यजर्धात्वर्थकरणम तथापि तस्य यजेर नामत्वेन उद्भिदादि पदम अन्वेति तस्मात् प्रमाणम इति सिद्धम। इस प्रकार से प्रथम अधिकरण समाप्त होता है। अतः हरेक नाम को याग का विशेषण जोड़ करके प्रामाणिकता सिद्ध हो गया। समस्त नाम वाक्यों को इस अधिकरण में प्रामाणिक सिद्ध कर दिया। अब जो विशेष उठाया था उसको विस्तार करेंगे। इसे अगले अधिकरण का नाम है उद्भिद अधिकरणम। उद्भिद अधिकरणम अतः और वर्णक भेद से मध्वर्ध भयाधिकरणम, मध्वर्थ भयाद नामकरण मान लेना। आया था अर्थ संग्रह में मध्वर्थ भयाद आवृत्ति लक्षण वाक्य भेद भयात दिया था वहाँ। मंत्र वर्णाच ये अलग अलग हेतुओं से वहाँ नामधेय प्रकरण में वर्णन किया। 4 हेतु दिया था। तत्प्रज्ञ शास्त्राच, उसे प्रज्ञापक दूसरा शास्त्र विद्यमान है, इसे इसको संज्ञा मान लो। द्रव्य देवता वाचक दूसरे वाक्य दी है तो यहाँ वाक्य को अग्निहोत्र के लिए बोला। वहाँ पर तत्प्रज्ञ शास्त्र न्याय से अग्निहोत्र दृष्टांत है। और सोमवता आगे ना मत्वर्थ लक्षणा का भय से, इस तरह से मत्वर्थ लक्षणा भयात, वाक्य भेद भयात, उद्भिदार्थ क्या है, वाक्य भेद भय से, तत्प्रज्ञ शास्त्रात इत्यादि हेतुओं के आधार पर नाम भेद तय हो जाता है। उनमें से पहला ले रहे हैं उद्भिदाधिकरणम, जो कि मत्वर्थ भयाधिकरण भी इसको कहा जाता है। गुणोऽयं नामधेयं वा खनित्रेयस्य निरुक्तितः ज्योतिष्ठोमं समाश्रित्य पश्वर्तं गुणचोदना फलोद्भेदात् समानैषा निरुक्तिर्यागनाम्न्यपि नामत्वम् उचितं याग सामानाधिकरण्यतः। यह गुण विधि माना जाए या नामधेय माना जाए। गुण विधि मैंने द्रव्य देवता का विधान करेंगे गुण विधि। किसी न किसी याग का उद्भिदा यजेता यह वाक्य गुण विधि मानो। प्रकरण कहाँ है, ज्योतिष्ठोम याग से ज्योतिष्ठोम याग का गुण विधि मानिए। ज्योतिष्ठ में क्या गुण विधान करोगे, उद्भिदा व्युत्पत्ति करो, उद्भिद्यते अन्य नैति उद्भिदा, अर्थात उद्दाल आदि जयंती सब्बल जिससे मिट्टी को काटते हैं आप, खुरपी, ये सब होते कि नहीं होते। इन सब चीज़ों से क्या करना, स्वाहा ज्योतिष्ठम याग करो, खुरपी डालो स्वाहा, आज के हिसाब से ट्रैक्टर डालो स्वाहा। बड़ा इक्विपमेंट बनाना पड़ेगा ट्रैक्टर स्वाहा करने के लिए। जिस साधन से जमीन को हम खोद करके खेती तैयार करते हैं, उन साधनों को आप गुण मान रहे किसके, ज्योतिष्ठोम याग का, उसको द्रव्य मानोगे, उनसे स्वाहा करनी पड़ जाएगी। यह तो घटेगा नहीं, उचित नहीं है। आज के सब बिल्कुल संभव नहीं है, पहले तो संभव भी था, है ना। कुदाल को भी डाल सकते थे, डंडा निकाल दो, ऊपर से डाल दो, फावड़ा को डाल दो, खुरपी को डाल सकते हैं। लेकिन आज के साथ तो बिल्कुल संभव नहीं। हम तो ट्रैक्टरों से बना रहे हैं ना खेती, मक्की मिट्टी को उखाड़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ उद्भिद शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति के आधार पर, यह हालत वही है जैसे वैयाकरण को बोल दिया, क्या बोला, कंटकारी उबाल करके पियो, जाके जूता उबाल करके पी लिया कि कंटकारा मरी, कंटकारी में जूता। ऐसे व्युत्पत्ति से अर्थ लिया जाएगा क्या, सर्वत्र अनर्थ हो जाएगा। इसे यहाँ पर भी व्युत्पत्ति के बल पर अर्थ लेना ठीक नहीं है। इसे उद्भिद शब्द को संज्ञा अपने रूढ़ कर देना उचित है।
गुणो अयम नामधेयम वा, संशय पहले बता रहे, इसको गुण विधि माना जाए या नामधेय माना जाए। खनित्रे अस्य निरुक्तितः, खनित्र आदियों में व्युत्पत्ति के द्वारा ग्रहण करेगा। उद्भिद्यते अनेन इति उद्भिद, ऐसे विग्रह वाक्य कर दूंगा। कर्ण अर्थ में लाओ प्रत्यय, लोप कर दो, उद्भिद शब्द बचाएगा। उत्पसर्गपूर्वक भिदर धातु है। ज्योतिष्टोम समाश्रित्य, और किसका साधन बनाऊंगा उसको? ज्योतिष्टोम प्रकरण है, से ज्योतिष्टोम प्रकरण को आश्रय करते हुए पशुर्थम गुणचोदना, पशु लाभ के लिए, पशु रूपी अधिक लाभ करने के लिए गुण विधि कर दो। गुण विधि का भी फल होता है कि अलग से? ज्योतिष्टोम का फल तो स्वर्ग है, लेकिन गुण विधि का भी फल होता है। जैसे दधना इंद्रिय कामस जुयात में, इंद्रिय काम हो तो दही सेवन कर दो। दधना ज्योति पहले से ही था, गुण विधि का भी फल बताया ना। इसी का और दृष्टांत है, गोदोहने ना, गोदोहन पात्र से जल का आनयन करो। अन्य पात्रों से आनयन करना प्राप्त था, इन गोदोहन पर से लाएंगे क्या होगा? अन्य प्रयोजन बता दिया, फल बता दिया। इससे यहाँ पर भी गुण विधि का भी अलग फल रहेगा और प्रधान विधि का अपना अलग फल अपना है, ये वो अलग देगा, स्वर्ग फल दे देगा। इसे पश्वर्थ गुणचोदना ऐसे पूर्व पक्ष ने तब सिद्धा नहीं। फलोत्भेदा समानैषा, व्युत्पत्ति तो उद्भिद्यते अनेन, किम उद्भिद्यते? न तो पृथ्व्यादिकम किंतु फलम, किम फलम? स्वर्गादिकम में उद्भिद्यते अनेन, ऐसा भी वाक्य कर दूंगा। स्वर्गादि फल को, पशुआदि फल को जिसके द्वारा उद्भेदन करके प्राप्त कर दी जाए, उसका नाम, उस याग का नाम उद्भिद हो जाएगा। व्युत्पत्ति समान है, लेकिन खोदने का उद्दाल आदि अर्थ में तुम जबरदस्ती ले जाना चाह रहे लोक के अनुसार, ये तो उचित नहीं। ये तुम वैयाकरणों के जैसे काम करो, कंटकारी का जूता उबाल के पियो, ये तो गलत काम है। ऐसे व्युत्पत्ति मत किया करो। व्युत्पत्ति करना ही है तो लक्ष्यानुरोधन सही व्युत्पत्ति करो ना, फल प्रकटाओ उसको। जैसे फलोद्भेदात समानेशा निरुक्तिर याग नाम्यपि, याग का नाम रूपेण स्वीकार कर लो और वही व्युत्पत्ति से फलोत्पादिका रूपेण हम घटा सकते हैं। नामत्वम उचितम याग सामानाधिकरण्यतः, याग के साथ सामानाधिकरण अन्वय करता हुआ नामत्व व्यवहार करना इसमें उचित है। उद्भिद संजकेन यागेन पशुम भावयेत, ये भी अन्वय हो जाएगा।